दोस्तों आज बात करेंगे हम लोग यहाँ पे चंद्रयान 3 के बारे में। चंद्रयान 3 का जितना भी इम्पोर्टेंट जो थ्योरी बनेगा और जो इससे क्वेश्चन बनने का चांस है, मतलब आप वर्तमान में अब अगर किसी भी चीज़ का अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादातर चांस है कि यहाँ से क्वेश्चन आने को मतलब देखने को आपको मिल सकता है। यहाँ पे चंद्रयान 3 के बारे में हम लोग एक एक करके बात करेंगे। मतलब कब से ये स्टार्ट हुआ था, इसका क्या क्या मतलब तथ्य हुआ करता था, इसके बारे में जितना भी थ्योरी पार्ट बनेगा इसमें और जो क्वेश्चन रहेगा आप सभी को प्रोवाइड करूँगा। आप लोग वीडियो को अंत तक देखें, यहाँ पे आप सभी को बहुत ही हेल्पफुल मिलने वाला है इस वीडियो में। तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं चंद्रयान 3 के बारे में। चंद्रयान 3 चांद पर खोजबीन करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा भेजा गया था। तीसरा चंद्रयान मिशन जो इसमें चंद्रयान 2 के समान एक लैंडर और एक रोवर, लेकिन इसमें ऑर्बिटर नहीं था। अगर बात करें तो यहाँ पे चंद्रयान 3 के बारे में, इसका मुख्य खोजबीन था अंतरिक्ष का अनुसंधान संगठन कौन था, इसरो था। और तीसरा चंद्र मिशन जो था इसमें चंद्रयान 2 के समान एक लैंडर और एक रोवर है, लेकिन इसमें ऑर्बिटर नहीं है। मतलब कुल मिला के चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं है। और चंद्रयान 2 की अगर बात करें तो यहाँ पे चंद्रयान 2 में लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर था। चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर शामिल नहीं है। क्या है, चंद्रयान 2 में जो लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर था, लेकिन चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर शामिल नहीं था। चंद्रयान 2 का अगर बात करें तो ऑर्बिटर पहले ही ऑर्बिट में मौजूद है, ज़रूरत पड़ने पर इसी का इस्तेमाल किया जाएगा। किया जाएगा, चंद्रयान 2 में क्या था, ऑर्बिटर पहले ही ऑर्बिट में मौजूद था, ज़रूरत पड़ने पर इसी का इस्तेमाल किया जाएगा। और अगर चंद्रयान 3 के बारे में बात करें तो चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर के बजाय प्रोपल्सन मॉड्यूल प्रोपल्सन मॉड्यूल इस्तेमाल है। यहाँ पर देख सकते हैं जो दोस्तों, यहाँ पे लैंडर मॉड्यूल LM प्लस रोवर है और इंटीग्रेटेड मॉड्यूल यहाँ पे है। इंटीग्रेटेड मतलब मिला हुआ। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे चंद्रयान 3 के बारे में, चंद्रयान 3 के बारे में अगला कुछ तथ्य है। चंद्रयान 3 का लॉन्च सतीश धवन अंतरिक्ष के श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई 2023 को हुआ था। कब, 14 जुलाई आप सभी को पता है, पिछले महीना, मतलब जो आज तो मतलब ये 1 सितंबर हो गया दोस्तों। आज मतलब पिछले महीना 14 जुलाई को मतलब ये स्टार्ट हुआ था, लॉन्च हुआ था 14 जुलाई 2023 को, शुक्रवार को। भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:35 में हुआ था। कितना बजे, दोपहर 2:35 में हुआ था। यह यान चंद्रयान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सतह पर 23 अगस्त 2023 को भारतीय समय के अनुसार 6:04 में ये आसपास सफलतापूर्वक उतर चुका था। अगर यहाँ से बात करें, यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनने को मिलता है, मतलब जो चंद्रयान 3 है जो मतलब कम लॉन्च किया गया था, किसके मतलब अनुसार किया गया था, और जो ये कहाँ पे है। चंद्रयान 3 का अगर लॉन्च किया गया था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, क्या था, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, और श्रीहरिकोटा में। कहाँ पे है, श्रीहरिकोटा में। कहाँ, कितने तारीख को, 14 जुलाई 2023 को, शुक्रवार का दिन था। भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:35 था, मतलब 2:35 हो चुका था। यह यान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सतह पर 23 अगस्त 2023 को भारतीय समय के अनुसार 6:04 में आसपास सफलतापूर्वक उतर चुका था। कहाँ पे, मतलब जो चंद्रमा के जो दक्षिणी ध्रुव है वहाँ पे उतर चुका था। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतरने वाला पहला और चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश बन गया। कितना देश, मतलब इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलता अंतरिक्ष यान उतरने वाला पहला, मतलब दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला जो चंद्रयान था, सबसे पहला देश हम लोगों का भारत देश बना, और चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश बन गया। और उनमें से चौथा देश में कौन कौन है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पहला है सोवियत संघ, जो रूस था, जो मतलब चंद्रमा पर उतरा था। फिर अमेरिका है, फिर चीन है, फिर भारत। हम लोग का देश जो है अभी जो विकासशील देश है वो भारत देश है, जो मतलब चंद्रमा पर लैंड किया। अगला पॉइंट कुछ तथ्य उसके बारे में जान लेते हैं हम लोग यहाँ पे। चंद्रयान 3 के बारे में, यह मिशन चंद्रयान 2 की अगली कड़ी, क्योंकि पिछला मिशन सफलतापूर्वक चांद की कक्षा में प्रवेश करने के बाद अंतिम समय मार्गदर्शन सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के कारण सॉफ्ट लैंडिंग में विफल हुआ था। मतलब आप सभी को पता है दोस्तों, चंद्रयान 2 जो था मतलब अंतिम समय पे मतलब कुछ दूरी पर मार्गदर्शन सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के कारण सॉफ्ट लैंडिंग में विफल हो गया था, मतलब असफलता हासिल हुआ था। सॉफ्ट लैंडिंग का पुनः सफल
प्रयास करने हेतु इस चंद्र मिशन का प्रस्ताव किया था। किसका? सॉफ्ट जो लैंडिंग का पुनः सफल प्रयास करने के लिए हेतु इस चंद्र मिशन का प्रस्ताव किया था। चंद्रयान 3 मिशन का उद्देश्य था लैंडर की चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कराना था इसका उद्देश्य, और रोवर को चंद्रमा पर भ्रमण का प्रदर्शन कराना इसका उद्देश्य था, रोवर जो था। और यहाँ पे कुछ पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पे रोवर को चंद्रमा पर भ्रमण का प्रदर्शन करना और यथास्थिति वैज्ञानिक प्रयोग करना था। क्या था? यथास्थिति वैज्ञानिक प्रयोग करना था। अगला अगर पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग, चंद्रयान 3 का LVM-3M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। इसे पहले GSLV-M-K3 के नाम से भी जाना जाता है, और LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क GSLV-MK13 और लॉन्च व्हीकल मार्क 3 था। और यहाँ पे क्या था? जियो को साइक्रोनस सैटेलाइट जो था। बजट इसका कितना था इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। यहाँ पे इसका बजट क्या रहा था? चंद्रयान अगर 3 की बजट की बात करें तो यहाँ पे चंद्रयान 3 का, चंद्रयान 1 का 386 करोड़ था और चंद्रयान 2 का 978 करोड़ था। मतलब चंद्रयान 2 सबसे महंगा जो था इसका मतलब बजट था दोस्तों। और चंद्रयान 3 का अगर बात करें तो 615 करोड़ था। कितना? 615 करोड़। अब यहाँ पे चंद्रयान 3 के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग कुछ तथ्य इसके बारे में। थीम इसका साइंस ऑफ द मून था। द फर्स्ट मून मिशन जो था 22 अक्टूबर 2008 को था, मतलब चंद्रयान 1 के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे। सेकेंड मून मिशन जो था 22 जुलाई 2019 ईस्वी को। थर्ड मून मिशन 14 जुलाई 2023 ईस्वी को। यहाँ से आप एक इम्पोर्टेंट तथ्य याद रख सकते हैं दोस्तों, जो चंद्रयान जो फर्स्ट मतलब बंद जो था 22 अक्टूबर 2008 ईस्वी को लॉन्च किया गया था, इसको ध्यान में रखता है। और सेकेंड मिशन जो था चंद्रयान जो 2 था 22 जुलाई 2019 ईस्वी को लॉन्च किया गया था, और चंद्रयान 3 जो था 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। अब यहाँ पे एक एक करके बात करेंगे हम लोग। यहाँ पे टीम कौन कौन है? इसरो चेयरपर्सन जो एस सोमनाथ है, मिशन डायरेक्टर जो है एस मोहन कुमार है, और एसोसिएटेड मिशन डायरेक्टर है जी नारायण नमन है, और प्रोजेक्ट डायरेक्टर है पी बीरा मुथवेल है, और डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर है कल्पना क्लास्टी है, और बाइकल डायरेक्टर है बीजू थॉमस है। मतलब ये सभी जो है टीम इस सदस्य है दोस्तों यहाँ पे इसका चंद्रयान 3 का। अब यहाँ पे चंद्रयान 3 के बारे में कुछ जान लेते हैं। चंद्रयान 3 के 3 प्रमुख प्रोपल्स मॉड्यूल विक्रम लैंडर पर ज्ञान है। कौन कौन? लैंडर मॉड्यूल प्लस रोवर है, प्रोपल्सन मॉड्यूल और इंटीग्रेटेड मॉड्यूल है। ये सभी मतलब जो है 3 प्रमुख हिस्सा, प्रोपल्स मॉड्यूल, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान लैंडर। अब अगला पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। प्रोपल्सन मॉड्यूल की अगर बात करें तो प्रोपल्सन मॉड्यूल लैंडर और रोवर की चंद्रमा की कक्षा यानी ऑर्बिटर को ऊपर छोड़ेगा। प्रोपल्स मॉड्यूल चंद्रमा के ऑर्बिट में लैंडर और रोवर से कम्युनिकेशन बनाए रखने के लिए चक्कर लगाता है। और प्रोपल्सन मॉड्यूल लैंडर इससे इसरो कंट्रोल रूम के बीच सैटेलाइट के तरफ काम करेगा या लैंडर संदेशों को डिकोड करेगा, उन्हें इसरो तक पहुंचाएगा। मतलब कुल मिलाकर यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, प्रोपल्सन मॉड्यूल जो होता है लैंडर और इसरो के कंट्रोल रूम के बीच सैटेलाइट की तरह काम करेगा। कौन? प्रोपल्सन मॉड्यूल और लैंडर इसरो के जो रूम के बीच जो सैटेलाइट की तरह काम करेगा। यह लैंडर संदेशों को डिकोड करेगा और उन्हें इसरो तक पहुंचाएगा। यहाँ पे लैंडर और रोवर क्या है इसके बारे में जानते हैं। लैंडर रोवर क्या है इसके बारे में जान। लैंडर का नाम विक्रम रखा गया था, क्या रखा गया था, और रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया था। विक्रम लैंडर का काम चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराना था। किसका? विक्रम लैंडर का काम क्या था? सॉफ्ट सतह पर, मतलब जो चांद की सतह पर लैंडिंग कराना था एकदम सही तरीके से। सॉफ्ट लैंडिंग उसे कहते हैं जिसमें बिना किसी नुकसान के लैंडर की सतह पर उतरता है। मतलब सॉफ्ट लैंडिंग उसको कहा जाता है, मतलब किसी मतलब कोई नुकसान की, कोई परेशानी की होते हुए मतलब चांद पे एकदम सही तरीके से उतर जाना, उसी को मतलब जो कहता है लैंडर चांद की सतह पर उतरना। लैंडर के अंदर ही रोवर प्रज्ञान रहेगा। कहाँ पे? लैंडर के अंदर ही जो रोवर प्रज्ञान रहेगा, और यह 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से लैंडर से बाहर निकलेगा। कितना? 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से निकलेगा। कौन? मतलब रोवर जो प्रज्ञान जो रहेगा। इसे निकलने में 4 घंटे लगेंगे। बाहर आने के बाद यह चांद की
सतह पर 500 मीटर तक चलेगा। कितना? 500 मीटर तक चलेगा। प्रज्ञान रोवर में 6 पहिए लगे हैं। कितना पहिए लगे हैं? 6 टोटल। प्रज्ञान रोवर में टोटल 6 पहिए लगे हैं। वो देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, 3 इस साइड में, 3 उस साइड, 6, 3 इधर, 3 उधर, 6 साइड टोटल है। अब यहाँ पे कुछ तथ्य दिया गया है, इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। लैंडर पायलट क्या है? CHAST मतलब जो चंद्रमा सरफेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट, चंद्रमा की सतह के तापीय गुणों का मापन करना, मेजरमेंट ऑफ थर्मल प्रॉपर्टीज। और रामभा क्या है? रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बॉन्ड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर। मतलब इसका हिंदी का मीनिंग क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। चंद्रमा की सतह पर प्लाज्मा घनत्व और उस समय के साथ इसके परिवर्तन को मापने के लिए टू मेजर द नियर सरफेस प्लाज्मा डेंसिटी एंड इट्स चेंज विथ टाइम। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है दोस्तों, इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। यहाँ पे पायलट के बाद लैंडर पायलट्स है। ILS इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक और एक्टिविटी। इसके चंद्रमा द्वारा लैंडिंग सतह के आसपास भूकंप या चंद्रमा की सतह की कंपनता को मापन किया जाएगा। मतलब टू मेजर सिस्मिसिटी अराउंड द लैंडिंग साइट। मतलब इसके द्वारा क्या होगा? ILS के द्वारा जो मतलब चंद्रमा की लैंडिंग सतह के आसपास जो भूकंप या चंद्रमा की सतह पर कंपनता जो मापन किया जाएगा। अब LRA लेजर रिट्रोफ्लेक्टर एरे यह चंद्र प्रणाली की गति को समझने के लिए यह प्रयोग किया जाएगा। द डायनेमिक ऑफ मून सिस्टम। अब पायलट रोवर पायलट क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। रोवर पायलट LIBS लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोप्स। चंद्र सतह के बारे में हमारी समझ को आगे बढ़ाने के लिए रासायनिक संरचना प्राप्त करना और खनिज संरचना का अनुमान लगाना, इसका LIBS के द्वारा। APXS क्या है? लैंडिंग स्थल के आसपास मिट्टी और चट्टानों को मौलिक संरचना क्या है, जैसे पोटासियम, कैल्शियम, ये TiFe जैसे लोहा, ये सब जितना भी है उसके बारे में चट्टानों मौलिक संरचना को पता लगाना है इसका उद्देश्य। अब महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। प्रोपल्सन मॉड्यूल 2148 kg और लैंडर मॉड्यूल जो मतलब उसका वेट था दोस्तों, इसका देख सकते हैं 1726 किलो, और रोवर पैराज्ञान जो था 26 किलो। मतलब कुल मिलाकर टोटल 3900 किलो था दोस्तों, इसका वेट था टोटल। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो फोटो देख रहे हैं आप नीचे में, इसका टोटल जो वेट था दोस्तों 3900 kg था। कितना? 1-2 किलो नहीं, 39 किलो नहीं, 3900 किलो। यहाँ पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के थोड़ा सा कर लेते हैं, इसके बारे में कुछ प्रैक्टिस यहाँ से बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा अगर चंद्रयान 3 के बारे में बात करें तो। पहला क्वेश्चन है, मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था? आप सभी को पता है 14 जुलाई 2023 ईस्वी को लॉन्च किया गया था। कब? 14 जुलाई 2023 ईस्वी को लॉन्च किया गया था। थोड़ा सा फास्ट करेंगे हम लोग। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर कब लैंड किया? आप सभी को पता है कब लैंड किया दोस्तों? 23 अगस्त 2023 ईस्वी को लॉन्च किया था। कब? 23 अगस्त 2023 ईस्वी को लॉन्च किया था, मतलब जो लैंड किया था, मतलब वहाँ पे सफलता हासिल किया गया था 23 अगस्त को। और यहाँ पे मिशन चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाला भारत का कौन सा देश बन गया? भारत कौन सा देश बना? तो पहला देश बन गया दोस्तों। कौन सा देश बन गया? यहाँ पे पहला देश बन गया। यहाँ पे अगला क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मिशन चंद्रयान 3 के कहाँ से लॉन्च किया गया था? आप सभी को पता है मिशन जो चंद्रयान जो था ये मतलब सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो था श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। यहाँ पे चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? मतलब चंद्रयान जो 3 था मतलब किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? जो LVM-3 जो था, LVM-3M4 के द्वारा, जो रॉकेट का नाम है LVM-3 जो M4 है, इसी रॉकेट से लॉन्च किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा C नंबर। चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करने में कुल कितना खर्च हुआ था दोस्तों? 615 करोड़ टोटल हुआ था। कितना हुआ था? टोटल 615 करोड़ रुपया खर्च हुआ था। कितना? टोटल 615 करोड़ रुपया। अगला क्वेश्चन की बात करें तो चंद्रयान 3 मिशन डायरेक्टर कौन था? मोहन कुमार जो था इसका डायरेक्टर था। चंद्रयान 3 में मिशन जो था, मिशन डायरेक्टर कौन था? मोहन कुमार था। और मिशन चंद्रयान 3 के थीम का क्या था इसका?
जो मिशन चंद्रयान 3 का जो थीम हुआ करता था साइंस ऑफ द मून था। क्या इसका जो थीम था? साइंस ऑफ द मून। इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन का अगर बात कर ले तो यहाँ पे हम लोग मिशन चंद्रयान 3 लैंडर का क्या नाम रखा गया था? विक्रम नाम रखा गया था। क्या नाम रखा गया था दोस्तों? विक्रम नाम रखा गया था। मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम था। मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान था। आप सभी को पता है क्या था? रोवर का नाम था प्रज्ञान और लैंडर का नाम था विक्रम। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, मिस चंद्रयान 3 अभियान की परियोजना निदेशक कौन करता था? जो चंद्रयान अभियान का जो परियोजना जो निदेशक था, इसका डायरेक्टर कौन था? प्रोजेक्ट डायरेक्टर पी वीर मुथुवेल था। कौन था? पी वीर मुथुवेल था। अब अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। चंद्रयान 3 में इनमें से क्या नहीं था? ऑर्बिटर नहीं था। इसमें क्या नहीं था? चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं हुआ करता, क्योंकि चंद्रयान 3 में नहीं, चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर रहा करता था। चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, चंद्रयान 3 में इस्तेमाल हुआ रॉकेट LVM-3 का कुल वजन कितना? टोटल वजन आप सभी को पता है, टोटल वजन 3900 kg था। कितना दोस्तों? 3900 kg। कितना टोटल वजन कितना था? 3900 kg था। अब लैंडर पोलैंड में तापीय चालकता और तापमान को मापने के लिए कौन सा उपकरण लगाया गया था? सेफ। क्या लगाया था? सेफ जो था, मतलब इसका उपकरण लगाया गया था, जो मतलब इसका जो उपकरण था सेफ था। अगला क्वेश्चन ये दोस्तों यहाँ पे टोटल क्वेश्चन हम लोग का खत्म हो गया है दोस्तों। इस वीडियो को अगर आप देख के जाते बहुत ही हेल्पफुल मिलने वाला है। चंद्रयान 3 का क्वेश्चन जो है